हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। प्यारे बच्चों, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करवा दिया गया है। अगर जो आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं, तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जा करके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन है, तो हम लोग आज की इस वीडियो में तीनों क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या करना है, 1/√2 जो 2 दिया गया इसको अपरिमेय सिद्ध करना है। तो मानेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या माना, 1/2 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे हम लोग, इसको मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है। जिस तरह से हम लोग पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, उसी तरह से इसको कर लेंगे। अब ये परिमेय संख्या हो चुका है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा 1/√2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा p/q। p/q के रूप में लिखा ही जाता है। और p और q क्या हमारे सह अभाज्य संख्या है, तो इनको भी लिख देंगे, जहां p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, इन दोनों में अगर जो देखा जाएगा तो कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, केवल इनका फैक्टर 1 रहेगा। इनका एचसीएफ कितना, 1 आएगा। ठीक है, मासा जिसे कहते हैं। ठीक है, जहां ये क्या है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो मैंने इतना लिख दिया। अब इसके बाद में आगे का काम क्या होगा, आगे इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। तिरछा गुणा, कैंची गुणा जिसे कहते हैं, इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें, तो होगा कितना, क्यों इक्वल टू कितना हो जाएगा, p√2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व किस तरह से करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे और क्या करेंगे, इधर जो दिया गया इसका भी स्क्वायर हम लोग ऐसे कर लेंगे। अब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर इंटू में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, गुणे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए, अगर जो 2 को इधर भेजेंगे तो क्या करेगा, 2 जो दिया गया है क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कि क्यों, अगर जो क्या है, अगर जो हमारा पूर्णांक संख्या है तो क्या हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, क्यू स्क्वायर, तो क्यों भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, जिस तरह से हम लोग पिछले क्वेश्चन में लिख रहे हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ मैंने लिख लिया है, 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2 भी क्यू को क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, ये हम लोग परिमेय में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से अगला कंडीशन हमारा क्या होगा, मानेंगे, फिर से क्या मानेंगे, माना जो क्यू दिया गया है, सिंगल जो दिख रहा है उसको क्या करेंगे, हम मान लेंगे। मानेंगे क्यू इक्वल टू कितना, 2k मान लेंगे। ठीक है, कितना मान लेंगे, 2k मान लेंगे। अब मानेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू भी पुट करनी होगी, तो रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2k का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये p का स्क्वायर इंटू में कितना 2। अब देखिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 2 4 और कितना हो जाएगा k स्क्वायर, और इक्वल टू कितना हो जाएगा p स्क्वायर इंटू में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं। अब जो चीजें बच रही हैं, होगा कितना, देखिए क्या करेंगे, अगर जो 2 को इधर भेजेंगे तो ये 2 को काट देगा, 4 को काट देगा, और बचेगा कितना, यहाँ से बच जाएगा 2k स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखा जाए तो वही फिर से कंक्लूजन निकल रहा है क्या, कि जो 2 दिया गया है ये क्या करेगा, p स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। मैं यहाँ से कॉपी करके वही चीज लिख दे रहा हूँ एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, हम ये तो पूरा कॉपी कर रहा है। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, बस आप लोग जल्दी से हो जाएगा सारी चीजें। इसको मान लिया कॉपी। ठीक है, और यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ इसको पेस्ट कहीं पर। ठीक है, यहाँ पर छोटा भी करना पड़ेगा शायद इसको, ये छोटा हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। क्या लिखेंगे, इसमें थोड़ा सा एडिटिंग भी करना पड़ेगा आप लोग को। एडिटिंग क्या होगा, यहाँ पर कर लीजिए, क्या आप की कर लीजिए आप लोग। जैसे 2p स्क्वायर को विभाजित करता है तो क्या करेगा, 2p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इसको मान लीजिए कंक्लूजन नंबर 1 आया है, और इसको क्या मान लीजिए, ये दूसरा था। ठीक है, अब इन दोनों से क्या मिल रहा हमें कंक्लूजन, ध्यान से देखिएगा आप लोग, कि यहाँ पर मैंने था माना था क्या, ये सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य मतलब इनमें देखा जाएगा p और q में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। जैसे लिखते हैं ना, आप 5 लिखेंगे और लिखेंगे 3, तो इनमें देखेंगे कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार से हमने माना था इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन से देखिए, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, कि जो क्यों है क्या हो रहा है, 2 से विभाजित हो जा रहा है, यानी कि इसमें भाग दिया जा सकता है 2 से, लेकिन से मैंने माना कि नहीं दिया जा सकता शुरुआत में। और यहाँ देखेंगे p भी अकेला है, इसमें भी भाग नहीं दिया जा सकता, लेकिन से यहाँ पर देखने पर क्या आ रहा है, कि विभाजित हो रहा है। तो ये क्यों प्राप्त हो रहा है, ये विरोधाभास वाली कंडीशन के कारण प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग लिख देंगे, या विरोधाभास में गलत कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगी, दी गई संख्या हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं फिर से। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैंने लिख दिया, समीकरण 1 और 2 से क्या हो रहा है, हमारा कंक्लूजन निकल रहा है, यह विरोधाभास हमें गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, इसलिए
1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसके बाद में हम लोग दूसरा जो दिया गया है इसको अगले पेज पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि 7/5 लिखा गया है। तो इसको भी उसी तरह से करेंगे जैसे हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया था, लेकिन से ये थोड़ा सा आसान भी हो जाएगा। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, मानेंगे, लिखेंगे माना 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय नहीं परिमेय मानेंगे, क्योंकि अपरिमेय दिया गया है तो अपरिमेय नहीं मानेंगे, इसको मानेंगे परिमेय संख्या है। अगर जो ये परिमेय संख्या हो गया तो इसे p/q के रूप में लिखेंगे, यानी कि 7/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा p/q। ये हो चुका है। अब देखिए 7 को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा √5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा p/5 क्यों हो जाएगा। यहाँ से शुरुआत में अगर जो यहाँ से लिखना चाहें तो लिख देना आप लोग क्या, p और q क्या हमारे सह अभाज्य संख्याएं, p और q सह अभाज्य संख्याएं। हर क्वेश्चन में वही काम हो रहा है, इसलिए आप लोग एकदम अच्छे तरीके से सीख भी चुके होंगे कि क्या करना हमें। सह अभाज्य संख्या है, ठीक है, इसको मैंने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा p और q क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं, तो क्या हो जाएगा, ये जो दी गई संख्या क्या परिमेय संख्या हो जाएगी, और जो दिया गया √5 ये अपरिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मिला जुला करके विरोधाभास वाली कंडीशन मिल जाएगी, और क्या हो जाएगा, यह संख्या जो दी गई हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसको चलिए फिर से हम लोग सारी चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ सारी चीज़ें लिख दी है जिस तरह से लिखना चाहिए कि q और दिया गया है p पूर्णांक संख्याएं हैं, इसलिए क्या हो जाएगा q जो दिया गया है p/q 5q एक परिमेय संख्या होगा, और जो दिया गया है √5 ये हमारा अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमें गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, इसलिए क्या हो जाएगा 7/5 एक अपरिमेय संख्या होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हम लोग एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी ये तीसरा क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व करवा रहा हूँ। अगर जो आप लोग को दिक्कत होगा इस क्वेश्चन में सॉल्व करने पर तो कमेंट बॉक्स में कहिएगा, मैं इसको सॉल्व करके टेलीग्राम पर डाल दूंगा। अगर जो टेलीग्राम पर भी नहीं समझ में आता तो कहिएगा, मैं इसको अलग वीडियो में समझा दूंगा। बाकी इस तरह से ये चैप्टर आप लोग का, ये प्रश्नावली एकदम अच्छे तरीके से खत्म होता है। ठीक है, अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। बाय बाय प्यारे बच्चों।